तो नाउ क्लास रेयर टू डेंसर मीडियम आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ी चीजें हम आपको क्लियर कर रहे हैं, वो आपका टॉपिक यहां से समझने की कोशिश करिए। उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा कवर करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन को। आपने क्या कहा, कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम आई टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। ये आपने क्या लिया, सरफेस ले लिया जो कि दो एयर और ये वाटर ले लिया। एयर आपका क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, ये आपका क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। रेयर डेंसर आपको समझा दिया क्या होता है। लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट रे आती है क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। यहां पे हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमने लिखवाया नहीं है, लिख लीजिए इसको। आई क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is known as angle of incidence। ठीक, आपने क्या कहा, रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, लाइट रे ये आ रही है, ऐसे जाना चाहिए था, बट कहां मुड़ गई, ये मुड़ गई। ये क्या हुई, यहां पे बेंड हो गई। किधर बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। यही तो कहा था, रेयर से डेंसर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये क्या हो गई, आपकी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे है ये, रिफ्रैक्टेड रे। और ये एंगल जो बनता है क्या है, ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आप नोट डाउन कर लें। ये आपका रेयर से डेंसर मीडियम का फिनोमिना है। ये पहला हो गया, नोट डाउन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब देखें, दूसरे केस में देखते हैं, रूल नंबर 2। जब लाइट रे कहां जाए, डेंसर से रेयर। अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है, तब क्या हो जाएगा, उसमें टुवर्ड्स था, यहां क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगी, यानी दूर हो जाएगी। ये लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, इसको आप नोट कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, समझें, इरेज करते हैं क्या से, चले यहीं बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इरेज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया सरफेस, ये आपका हो गया, मान लिया यहां पे क्या मान लिया हमने, वाटर यहां मान लिया। ये क्या हो गया, डेंसर। ये क्या हो गया, एयर। ये क्या मान लिया, रेयर। अब कहां जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। लाइट रे ये जा रही है, ये कौन सी रे दिख रही है, इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। रे जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी,
बट हुई क्या, कहां से गई, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर हो गई। क्या पढ़ा था डेंसर से रेयर, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, क्या पढ़ा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर भाग गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग गई। और ये एंगल क्या हुआ इसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल क्या हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर ले। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ओके। नाउ एक रूल और है, दो रूल में पढ़ लिया, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर चल जाएंगे, रेयर से डेंसर जाएंगे, क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर जाएंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक और है, देखते हैं तीसरा रूल, तीसरा रूल को देखते हैं, समझते हैं कि थर्ड रूल क्या आएगा, कैसे करेंगे, समझिएगा। थर्ड रूल समझे, रूल नंबर 3 देखें, रूल नंबर 3 देखें, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ये सरफेस अगर कोई लाइट रे, इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल पे जाए, अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल पे जाए, अगर कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल पे जाए तो नो बेंडिंग, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल पे जाए कोई बेंडिंग नहीं होगी, बेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए I 0 है। जब I 0 है तो R भी क्या होगा, 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जब इंसिडेंट रे नॉर्मल रे का एंगल क्या हो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे सेम लाइन पे जाए, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल रे का एंगल क्या हो, 0 हो। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal means angle of incidence is 0. If angle of incidence is 0, then angle of reflection is also 0. Means I equal to 0 and R equal to 0. In this case कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, इसमें केस कोई बेंडिंग होगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी, नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, फिर लिख लीजिए नो बेंडिंग। इसी को कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नो बेंडिंग और नॉर्मल इंसिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। मींस इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 0, then angle of incident is 0. If angle of incident is 0, then angle of reflection is 0. It means no bending, बेंडिंग कोई भी नहीं होगी, नो बेंडिंग और नॉर्मल इंसिडेंस। ये 3 केसेस थे आपके, ये आपका 3 केसेस पे हमने करा दिया आपको। अब इस पे हमको न्यूमेरिकल करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू क्लास।